नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 नवंबर सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। जयपुर में राजस्थान पर्यटन निगम प्रबंधन ने निगम के अधीन होटल्स को बंद करने की आखिरी कोशिश शुरू कर दी है। पर्यटन निगम ने घाटे में चल रहे होटल्स को लीज पर देने की योजना बनाई थी, लेकिन अफसर उदयपुर के लीज घोटाले में नप्पे तो अब फायदे में चल रहे होटलों को ही किराए पर उठाकर बंद करने की तैयारी में जुट गए हैं। आरटीडीसी के अफसरों की बातों में सामने आया है कि पर्यटन विभाग और वाणिज्यिक कर विभाग के अफसरों के बीच मंथन के बाद अब कर विभाग बनी पार्क सर्कल स्थित पर्यटन निगम की होटल तीज को किराए पर लेने की तैयारी कर रहा है। हिंडौन सिटी शहरों से लेकर गांव तक चल रहे शिविरों में भागदौड़ के बाद अवकाश के दिन थकान उतार रहे प्रशासनिक अधिकारियों की नींद 4 दिन बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगमन की सूचना ने उड़ा दी। रविवार को जयपुर से अचानक आई खबर के बाद जिला कलेक्टर से लेकर पटवारी तक जो जहां था वहां से तत्काल ही तैयारियों के लिए दौड़ पड़े। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 18 नवंबर को क्षेत्र की बाईजट ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गाँव के संग अभियान के शिविर में आने का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है। कहते हैं कि शौक की कोई कीमत नहीं होती। ऐसा तीर्थ नगरी पुष्कर मेले में उस समय देखने को मिला जब पंजाब के बठिंडा से संदीप सिंह अपने घोड़े अलबख्श के साथ यहां पहुंचे। घोड़े की करोड़ों में कीमत मिलने पर भी जब घोड़ा नहीं बेचा तो हर कोई हैरान था। इस पर संदीप ने कहा कि उनके लिए सिर्फ ये घोड़ा नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य जैसा है। वो केवल उसे घुमाने के लिए पुष्कर लाए। अलबख्श घोड़े के मालिक संदीप सिंह ने बताया कि इसकी अपनी शान और खूबियां हैं। बेपटरी टूरिज्म को पुकारने के लिए प्रदेश के कोने कोने से वीरों की गाथाएं, भक्ति रस, महापुरुषों की वाणी, लाइट साउंड और लेजर वाटर शो के जरिए गूंजेगी। पहली बार विभिन्न जिलों में ऐसे एक साथ 8 शो शुरू होने को हैं। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में पर्यटन विकास निगम ने इनका काम लगभग पूरा कर दिया है। कहीं ट्रायल चल रहा है, कहीं फाइन ट्यून हो रहा है। अगले महीने इन्हें शुरू करने की तैयारी है। इसके बाद दुनिया आधुनिकतम तकनीक के जरिए राजस्थान के बारे में जानेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र यादव अपने कार्यकाल के आखिरी पखवाड़े में इस महीने के अंत तक आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 988 पदों सहित 6 महत्वपूर्ण भर्तियों के 3129 पदों का परिणाम जारी करवा सकेंगे या नहीं, इस पर प्रदेश भर के 5,51,000 से अधिक अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हैं। इनमें 2 परीक्षाएं ऐसी हैं जिन्हें आयोजित हुए 8 से 9 महीने हो चुके हैं। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर यादव का कार्यकाल आगामी 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। प्रदेश के संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार की राजस्व अदालतों जनरलाइज्ड कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ गए हैं, लेकिन अधूरा ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण मुकदमों की तारीख व फैसला ऑफलाइन ही मिल रहा है। ऐसे में वादी व प्रतिवादियों को कलेक्ट्रेट व तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि रेवेन्यू बोर्ड में ज्यादातर काम ऑनलाइन हो रहे हैं। लेकिन जिला कलेक्टर्स व अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स की लापरवाही के कारण जिलों में मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। शिक्षा निदेशालय ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का चयन किया है, जिन्हें 16 नवंबर को प्रदेश, जिला व ब्लॉक लेवल पर सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8वीं तक, कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक श्रेणी में एक शिक्षकों का चयन किया गया है। कोविड से उभरे म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की गिरफ्त में आने के बाद दांतों के साथ जबड़ा खो चुके मरीजों के जाइगोमेट्रिक इम्प्लांट ट्रीटमेंट के जरिए अब कृत्रिम जबड़ा लगाया जा सकेगा, जिससे आसानी से खाना खाने के साथ ही चेहरा भी सुंदर दिख सकेगा और चेहरे पर किसी तरह की गड़बड़ी भी नहीं होगी। मरीजों को जयपुर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एम्स दिल्ली और देश के बड़े अस्पतालों के बाद जयपुर के सुभाष नगर स्थित RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज में जाइगोमेट्रिक इम्प्लांट की सुविधा मिल सकेगी। जल जीवन मिशन के तहत गांव ढाणियों में नल कनेक्शन देकर घर घर जलापूर्ति की योजना में 10 नवंबर तक राजस्थान के 43,323 गांवों में से 35,955 गांवों के एक्शन प्लान तैयार कर लिए गए हैं। देश में सर्वाधिक विलेज एक्शन प्लान तैयार करके राजस्थान सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। राज्य में पिछले 2 सालों से 11,74,000 घरों में नल कनेक्शन किए गए। सबसे ज्यादा कनेक्शन राजसमंद, हनुमानगढ़, पाली, नागौर और जयपुर में हुए हैं। उदयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मेवाड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हालांकि उनकी यात्रा का अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन उनके संभावित कार्यक्रम के अनुसार रोड मैप तैयार किया गया है, जिसे जल्द अंतिम रूप देकर जारी किया जाएगा। राजे की यात्रा को लेकर उनके गुट से जुड़े मेवाड़ के नेता सक्रिय हो गए हैं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्तियों के साक्षात्कार 17 नवंबर से प्रारंभ होंगे। साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर 1-2 दिन में अपलोड किए जाएंगे। संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि मूल्यांकन अधिकारी 2020 आयोजना विभाग, उप समादेष्टा 2020 गृह रक्षा विभाग के साक्षात्कार 17 नवंबर को होंगे। इसी तरह सहायक अभियंता सिविल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन विभाग के साक्षात्कार 22 नवंबर को होंगे। सरकार ने रविवार को आधी रात में 15 आईएएस की तबादला सूची जारी की। इस सूची में भी साफ साफ अफसरों की कमी दिखी। खेल विभाग को मौजूदा सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में तीसरी बार अतिरिक्त प्रभार के भरोसे चलाने की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ी है। वहीं असम मेघालय कॉडर से राजस्थान आई आईएएस अरुणा राजौरिया को सरकार ने एनआरएचएम के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी दी है। राजौरिया के अचानक बढ़े कद से नौकरशाही भी चौंकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।